क्या हो अगर आपकी जिंदगी का सबसे बुरा पल असल में आपके नए जन्म की शुरुआत हो। यह अन्ना की सच्ची कहानी है, एक ऐसी महिला जिसने सब कुछ खो दिया और फिर कुछ असाधारण बन गई। अन्ना एक सक्सेसफुल साइकोथेरेपिस्ट थीं, जो अपने घर में बच्चों के साथ छुट्टी की सुबह एंजॉय कर रही थीं। तभी अचानक पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और उनके पति की सुसाइड की खबर दी। एक पल में अन्ना की दुनिया उलट गई। उनके कंधे सख्त हो गए, दिल में तेज दर्द उठा और वो शॉक में चली गईं। जब भी हम किसी ऐसे थ्रेट को महसूस करते हैं जिससे भागा नहीं जा सकता, हमारा एक प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्टिव हो जाता है और बॉडी एक मैसिव एनर्जी मोबिलाइज करती है स्ट्रेस से निपटने के लिए। प्यूपिल्स फैल जाते हैं ताकि हम ज्यादा साफ देख सकें। हार्ट रेट और ब्रीदिंग तेज हो जाती है ताकि हम लड़ सकें या भाग सकें। ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आता है जिससे सेल्स को एनर्जी मिले। ब्लड फ्लो इंटरनल ऑर्गन से हटकर एक्सट्रेमिटीज की ओर चला जाता है। इम्यून सिस्टम पहले अलर्ट होता है और फिर काम डाउन हो जाता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल मसल्स में भर जाता है जिससे एनर्जी मिलती है स्ट्रेसर से लड़ने के लिए। सर्कुलेशन रैशनल फोर ब्रेन से हटकर हाइंड ब्रेन में शिफ्ट हो जाती है, जिससे हम लॉजिकल नहीं बल्कि इंस्टिंक्टिव डिसीजंस लेने लगते हैं। अन्ना की बॉडी और ब्रेन सर्वाइवल मोड में चले गए। शॉर्ट टर्म में बॉडी स्ट्रेस सह सकती है, लेकिन जब स्ट्रेस घंटों तक खत्म ना हो, बॉडी कभी बैलेंस में लौट नहीं पाती और इंसान अपने बड़े दिमाग की वजह से बार बार अपने ट्रॉमा को सोचकर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता रहता है, भले ही वो मोमेंट रियल ना हो। अन्ना रोज उस दिन को मेंटली रिलीव कर रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि बॉडी को ये फर्क समझ ही नहीं आता कि ये मेमोरी है या रियल इवेंट। केमिस्ट्री वही बनती है। उनके ब्रेन में रोज वही नेटवर्क बार बार एक्टिवेट हो रहा था और उनकी बॉडी बार बार वही इमोशनल केमिकल्स रिलीज कर रही थी। इमोशंस असल में पास्ट एक्सपीरियंसेस का केमिकल सिग्नेचर होते हैं। हमारे सेंसेस जब किसी इंटेंस मोमेंट को अब्सॉर्ब करते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन नेटवर्क्स बन जाते हैं और एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम इमोशन कहते हैं। इसलिए हम इवेंट्स को उनकी फीलिंग के साथ ज्यादा याद रखते हैं। यही वजह है कि अन्ना की वो ट्रॉमेटिक मेमोरी एक होलोग्राफिक इमेज की तरह उनके दिमाग में फ्रीज हो गई थी और वो मेमोरी उनके बायोलॉजी का हिस्सा बन गई। अन्ना रोज ढेर सारे इमोशन से जूझ रही थी। Sadness, pain, grief, guilt. Anger, fear, anxiety, helplessness. Loneliness, isolation, disbelief, betrayal. इन इमोशंस के साथ जीते जीते उनका शरीर भी जवाब देने लगा। अन्ना को अलग अलग शारीरिक दर्द होने लगे। डॉक्टर ने उन्हें डायग्नोज किया न्यूराइटिस, एक ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें उनका इम्यून सिस्टम खुद उनकी स्पाइनल नर्व्स पर अटैक कर रहा था। उनकी लेग्स पैरालाइज्ड हो गईं। ना वो चल सकती थीं, ना कंट्रोल रख सकती थीं अपने ब्लैडर और बोवल पर। क्रॉनिक स्ट्रेस के चलते उनका फाइट और फ्लाइट सिस्टम हमेशा ऑन रहने लगा था, जिससे शरीर की सारी एनर्जी बाहर के थ्रेट से लड़ने में लग गई और अंदर की हीलिंग प्रोसेसेस कमजोर पड़ गईं। इसी वजह से उनका इम्यून सिस्टम उनकी ही बॉडी पर हमला करने लगा। 6 हफ्तों तक उन्हें हाई डोजेज ऑन फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दिए गए, लेकिन साइड इफेक्ट्स से उनकी हालत और बिगड़ गई। डिप्रेशन ने उन्हें जकड़ लिया। वो खाना तक नहीं निगल पा रही थीं। फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और वहां उन्हें मिली सबसे बड़ी शॉक। कैंसर, इसोफेजियल, एग्रेसिव। अब उनकी बॉडी पूरी तरह जवाब दे रही थी। माउथ में अल्सरेशन, सलाइवा बंद, पानी पीना भी जैसे कांच निगलने जैसा दर्द देता था। अन्ना का शरीर टूट रहा था, लेकिन असली बीमारी थी उनका ट्रॉमा, उनका ग्रीफ, जो उनके डीएनए तक में बैठ गया था। फिर एक दिन किसी फ्रेंड ने उन्हें मेडिटेशन वर्कशॉप ज्वाइन करने को कहा। अन्ना को पता चला कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स ही हमारी बॉडी और लाइफ को शेप करते हैं।
लेक्चर में बताया गया न्यूरोप्लास्टिसिटी, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बारे में, और ये कि हम अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। उसी रात एना ने सोचा, अगर मैं इतनी एनर्जी से अपनी बीमारी, डिप्रेशन और पेन क्रिएट कर सकती हूँ, तो मैं उसी एनर्जी से इसे अनक्रिएट भी कर सकती हूँ। और वहीं से उन्होंने शुरू की हीलिंग की जर्नी। रोज मेडिटेशन, रोज अपनी आइडेंटिटी और पुराने इमोशन से लड़ाई। धीरे धीरे वही बॉडी जो टूट रही थी सुनने लगी। उनके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हुए, उनकी इमोशनल एडिक्शन टूटी, उनका नर्वस सिस्टम बैलेंस में आने लगा। मई 2012, अपस्टेट न्यूयॉर्क में 4-day मेडिटेशन वर्कशॉप। तीसरे दिन की फाइनल मेडिटेशन में कुछ चमत्कारी हुआ। एना ने सब छोड़ दिया। नो पेन, नो आइडेंटिटी, नो बॉडी, नो कैंसर। वो बन गई सिर्फ अवेयरनेस। उन्होंने अपने पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ दिया और कनेक्ट किया क्वांटम फील्ड से, जहां इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। उन्होंने एक विजन देखा, खुद को स्टेज पर लोगों को अपनी स्टोरी सुनाते हुए। और फिर सब बदल गया। पेन चला गया, माइंड शार्प हो गया, बॉडी हील करने लगी, मेडिकेशंस बंद, सलीवा वापस आ गया। कैंसर गॉन। 2013 में एना बार्सिलोना के स्टेज पर उसी विजन को जी रही थी। आज एना एक हीलर हैं, एक फाउंडर, एक मदर, एक मिस्टिक। वो एक थ्राइविंग साइकेट्रिक क्लिनिक चला रही हैं, वो दुनिया घूमती हैं, वो प्यार करती हैं, वो जीती हैं। Cancer was the best thing that ever happened to me. क्योंकि उसी अनइमेजिनेबल पेन के बीच एना को खुद को पाने का रास्ता मिला। वो सुपरनैचुरल बन गई। और मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, अगर एना कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी उसे एक उम्मीद की जरूरत हो जो इस कहानी ने दी है। आपके अंदर भी एक एना है जो दोबारा जी उठ सकती है।